फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजुलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजुलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 3% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में क्या हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी बनने के बाद सुजुलोन एनर्जी हमें अभी वीक नजर आ रहा है। तो क्या चांसेस है आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में तेजी बनेगी या फिर सुजुलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में क्या चांस है सुजुलोन एनर्जी में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि कुछ अपडेट सामने निकल कर आई है और उस अपडेट को देखकर हम लोग ये अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में तेजी बनेगी या फिर सुजुलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 50 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 60 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 8 रुपए 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 2.98% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये गिरावट देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि क्या ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजुलोन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस लेवल तक सुजुलोन में गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग सोच रहे हैं सुजुलोन में फ्रेश एंट्री लेने का, तो कौन सा लेवल सही होने वाला है सुजुलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, और शॉर्ट टर्म में उस लेवल से हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि 2026 तक इंडिया 23.7 गीगावाट क्लीन एनर्जी अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करने वाली है। अब ये आर्टिकल को हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। अब एक नया रिपोर्ट में ये आया है कि अगले 5 सालों तक इंडिया 23.7 गीगावाट का कैपेसिटी और ऐड करने वाली है। अब ये जो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो रिन्यूइंग विंड ग्रोथ टू पावर द एनर्जी ट्रांसमिशन इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026, ये हेडलाइन देकर रिपोर्ट आया था। और उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया 23.7 गीगावाट का कैपेसिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाली है। अब विंड पावर रिन्यूएबल, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजोरिटी स्टेक जो है वो होल्ड करती है। स्टेक इन द सेंस इंडिया का जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम विंड एनर्जी से जनरेट हो रहा है। और विंड एनर्जी का जो ऑनशोर का कैपेसिटी है वो हमें 600 गीगावाट तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ 174 गीगावाट और भी आने वाले समय में ऑफशोर में ऐड होने वाला है। अब इस रिपोर्ट में ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आया है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में प्रचुर संभावना है और आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें विंड एनर्जी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। अब एसीसीआई को 2.6 गीगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर मिला है और एक 3.5 गीगावाट का एक स्टैंड अलोन विंड प्रोजेक्ट भी उनको मिला है। और ये जो विंड प्रोजेक्ट का और एज वेल एज विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का जो टेंडर निकल रहा है वो ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या चल रहा है ऑलमोस्ट हर एक दिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। और ये सारा चीज हमें एक ही तरफ इंडिकेट करता है कि विंड एनर्जी के सेक्टर में प्रचुर संभावना है। और आने वाले समय में जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रही है, जिस तरह से टेंडर्स ओवर सब्सक्राइब हो रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और मैंने आपको कुछ सेक्टर्स का नाम भी बताया था जिन जिन सेक्टर में आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए, और उसमें से एक ये भी सेक्टर है, इस सेक्टर में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। ये हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। और नो डाउट दोस्तों सुजुलोन एनर्जी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में। हालांकि सुजुलोन एनर्जी पेनी स्टॉक है, हालांकि फाइनेंशियली सुजुलोन एनर्जी उतना कुछ खास स्टेबल नहीं है, उतना कुछ मजबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी देखने का बात है कि एफआईएस डीआईएस का लगातार होल्डिंग सुजुलोन एनर्जी में हमें अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अभी सुजुलोन एनर्जी वीक है, अभी सुजुलोन एनर्जी में वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये भी बात जान के रखना है कि सुजुलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, पेनी स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी दिखाई देती है। अगर ये सारी चीज को अगर आप सहन कर सकते हो तभी जाकर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नहीं तो पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना ही बेहतर है। और रही बात सुजुलोन एनर्जी की दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो सलाह यही रहेगी दोस्तों कि सुजुलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का सही लेवल जो होने वाला है वो 7 रुपए से 7 रुपए 20 पैसे का लेवल
रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो सुजुलो एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का तो इस लेवल पर इन्वेस्ट करो। यहाँ से आपको मिनिमम 20-25% का तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में सुजुलो एनर्जी का एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल आप सभी लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, और जिन जिन लोगों ने उसे फॉलो किया है उनको शॉर्ट टर्म में सुजुलो एनर्जी से मिनिमम 15 से 20% का रिटर्न तो मिल ही गया है। और जिस तरह से वॉलेटिलिटी आपको शॉर्ट टर्म में सुजुलो एनर्जी में दिखाई दे रही है, अगर आपको 15 से 20 या 25% का रिटर्न मिल जा रहा है तो क्या खराबी है दोस्तों। 20-25% का रिटर्न कम रिटर्न नहीं होता है। और अभी भी सेम चीज अप्लाई हो रहा है। अभी सुजुलो एनर्जी में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, अभी सुजुलो एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और अभी ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो गिरावट है हमें सीधा सीधा ₹7.20 का लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो लोग फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हो, ये लेवल पर ले लो दोस्तों। मिनिमम शॉर्ट टर्म में 20% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 20% का आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग सुजुलो एनर्जी को लॉन्ग के लिए होल्ड करके रखे हैं दोस्तों, बस बने रहिए। आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है, अप्स डाउन देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि आने वाले समय का सुजुलो एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।